गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने किया था रजिस्टर्स इन सीरीज़। रजिस्टर्स इन सीरीज़ में हमने जो चीज़ें नोट की थी उसमें क्या था कि जो करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस के थ्रू वो सेम होता है। टोटल वोल्टेज जो कॉम्बिनेशन होता है इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जैसे कि R1, R2, R3 अगर हमने 3 रजिस्टर लगाए हैं सीरीज़ में तो जो इंडिविजुअल जो RS है दैट इज़ इक्वल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो टोटल है उसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस में पैरेलल में क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होल कॉम्बिनेशन। इसमें भी वोल्टेज जो है सेम रहेगी। द करंट इन वेरियस रजिस्टर्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंसेस। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होगा, जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा और करंट अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एंड टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ठीक है, एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेपरेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। जो हम रेसिप्रोकल ऑफ अलग अलग इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे तो वो इक्वल होगा जितने भी हमने रेजिस्टर्स लगाए हैं उनके रेसिप्रोकल के टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, और उसको हम इस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन मैं अब आपको ये पूरा समझाने लगी हूँ। ठीक है, लेट अस कंसीडर एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ज्वाइंड इन पैरेलल। हमने ये 3 रजिस्टर लगाए हैं पैरेलल में, R1, R2 एंड R3, और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक ये अमीटर लगाया है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा ये बन गया, सब कुछ लगा दिया हमने। एक प्लग की लगा दी है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया और एक अमीटर लगा दिया पैरेलल में जो कि रजिस्टर्स के साथ है। ठीक है, हमने फिर इनकी रीडिंग नोट कर लिया। अब हमने क्या किया, प्लग की को और इसको वापस निकाला है और उसके बाद हमने इसमें जो ज्वाइनिंग की है वो हमने की है ज्वाइनिंग इस तरह से, जो कि मैं पिछले उसमें भी बताया था कि हमने रजिस्टर्स को तो उसी तरह से रखा, फिर हमने एक एक रजिस्टर के साथ अलग अलग वोल्ट मीटर को और अमीटर को कनेक्ट किया। ठीक है, हमने इस तरह से पहले R1 के लिए किया, फिर सेम हमने R2 के लिए किया, फिर हमने सेम R3 के लिए किया। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से किया और अब हम देखेंगे हमने इस तरह से ज्वाइन किया तो हमने देखा कि टोटल जो करंट था, जो करंट की वैल्यू थी, तीनों बार हमने नोट की I1, I2 और I3। फॉर जब हमने R1 के साथ लगाया, R2 के साथ लगाया और R3 के साथ लगाया तो करंट की जो वैल्यू आई वो I1 आई, I2 आई, I3 आई। और जब हमने इन टोटल को कनेक्ट करके देखा तो ये उतना ही आया जितना हमारा स्टार्टिंग में इस फिगर के साथ आया था। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में एक पूरा अरेंजमेंट बना के जो रीडिंग ली थी करंट की जो और हमने जो डिफरेंट टाइम्स पे ली वो इक्वल आया। ठीक है, टोटल करंट जो है इस तरह से हमने निकाला, ये दोनों इक्वल थे। अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि R1, R2, R3 को अगर हम कनेक्ट कर दें तो रेजिस्टर्स जो इन पैरेलल है वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, V/RP, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हमने फर्स्ट रजिस्टर के लिए I की वैल्यू हम निकालेंगे तो I1 इज इक्वल टू V/R1। फर्स्ट रजिस्टर के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस था वो आ गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है, वैल्यू सेम है। सेकंड रजिस्टर के लिए हमने ये निकाला, थर्ड के लिए हमने ये निकाला। अगर अब हम तीनों को इकट्ठा करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं V/RP। ठीक है, और V इज इक्वल टू R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अगर हम इस वैल्यू को निकालना चाहें तो हम इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब अगर हम इनको इस तरह से लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1। V की वैल्यू क्योंकि इधर भी सेम आ जाएगी इधर भी सेम आ जाएगी तो 1/RV प्लस 1/R/2 R2 प्लस R2 प्लस 1/R3 और 1/RP, ये ऐसे लिखेंगे। तो जब हम इस तरह से पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाते हैं
जब हम पैरेलल में बनाते हैं तो जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट है, जो इसका रेसिप्रोकल है, दैट इज़ द सम ऑफ, इन तीनों का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। हर तीनों रेजिस्टर्स का जो है अगर हम टोटल करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं और उनको सम करते हैं, तो वो टोटल जो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन है उसके इक्विवेलेंट आ जाता है। तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाने वाली हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इन ए डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। 12.10 जो है फिगर वही यही है जो मैंने आपके समझाने के लिए बनाया है। ये फिगर है, ठीक है। इसमें सपोज द रेजिस्टर्स R1 एंड R2 हैव द वैल्यूज़ 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। सपोज ये मैंने R1 लगाया है, ये 5 का, ये सेकंड है ये 10 का, और ये जो थर्ड है दैट इज़ 30 ओम। ये तीनों ओम के लगाए हैं, ठीक है। विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12V, जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है 12V की से। ये जो बैटरी है इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है इसके थ्रू ईच रजिस्टर में से, ठीक है। एंड द टोटल करंट इन द सर्किट, इसमें पूरे में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है। थर्डली हमने निकालना द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, कितना ये वैल्यू हमें बता रही है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस हमें कितनी पता चल रही है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, इसको कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 जो है 5 ओम का है, R2 जो है वो 10 ओम का है, और R3 जो है 30 ओम का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जो हमें दिया है वो 12 वोल्ट का है। दिस इज़ ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए भी यही है पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैलकुलेट इन द रेजिस्टर्स वी यूज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है I1 थ्रू R1 जो है करंट जो हमने फर्स्ट कंडक्टर के फर्स्ट रेजिस्टर के थ्रू निकाला है, तो V अपॉन R1, V की वैल्यू है 12V और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। जब हमने इसको कैलकुलेट किया 12/5 तो इट कम्स 2.4 एम्पियर, मीन्स इसमें 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंड रजिस्टर में भी ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग, I2 इज इक्वल टू R2 के थ्रू V अपॉन R2। इसमें हमें 12 जो है V है और 10 ओम का जो है हमें ये दिया गया है, तो ये आ गया 1.2 एम्पियर। थर्ड में हमें V की वैल्यू अगेन 12V है और 30 ओम का जो है रजिस्टर, उसमें से रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है। तो कैसे होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। जब हमने तीनों को ऐड किया तो इसमें 4 एम्पियर का जो है टोटल करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, ठीक है। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आरपी हमने कैसे निकाला है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। हमने तीनों सबकी वैल्यूज़ पुट करके ये आ गया, और क्योंकि ये पहले हमने रेसिप्रोकल में लिखा था, अगर हम इसको अब ऐसे लिखेंगे तो ये वैल्यू भी हम सामने लिख सकते हैं। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका हो जाएगा, ओके। अब आगे मैं आपको करवाने वाली हूँ इसमें कि सीरीज़ में जो है, सीरीज़ में हमें अब एक सॉल्यूशन निकला है, हमारे पास कंक्लूज़न है ये कि जो हमारे घरों में गैजेट्स लगे होते हैं जनरली उनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट एंड इट इज़ नॉट फॉलोड जनरली इन हाउस होल्ड सर्किट। जो है उसमें कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट रहता है और उसको हम जनरली अपने हाउस होल्ड में जो चीज़ें हैं, हमारे घर में जो चीज़ें उसमें नहीं करते हैं। इसका रीज़न है इफ़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ सर्किट फेल्स, अगर एक कॉम्पोनेंट है, सपोज करो जो हम दिवाली पे लड़ियाँ लगाते हैं लाइट्स की, ठीक है, उसमें सब सीरीज़ में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर एक यहाँ पे एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो इससे करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, इट मीन्स ये आगे के जो बल्ब्स हैं ये भी ग्लो नहीं करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल सीरीज़ में लगाने में ये प्रॉब्लम आती है। द इंटायर सर्किट इज़ ब्रोकन एंड नन ऑफ द कॉम्पोनेंट वर्क्स, और कोई भी कॉम्पोनेंट वर्क नहीं करेगा,
ठीक है। सेकेंडली, एवरी कंपोनेंट है डिफरेंट ऑपरेटिंग नीड्स, ठीक है। हर कंपोनेंट को हम घर में जैसे फ़ैन भी ऑन करते हैं, बल्ब भी लगाते हैं, ट्यूब भी लगाते हैं, तो ये जितने भी ऑपरेटिंग हैं कंपोनेंट हैं, इनको सबको अलग अलग रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है नहीं चाहिए होता, इसलिए हम इनको सीरीज़ में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें सेम करंट फ्लो करेगा। किसी को ज़्यादा चाहिए तब भी वो काम नहीं करेगा, अगर किसी को बहुत कम चाहिए तो वो उसकी वजह से वैसे काम नहीं कर पाएगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ जनरली फॉलोड इन हाउस होल्ड गैजेट्स एज पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट। वाई पैरेलल? पैरेलल में क्या फ़ायदा है कि पैरेलल जो सर्किट होता है वो डिवाइड्स द करंट इन वेरियस अप्लायंसेस। जो पैरेलल सर्किट होता है वो करंट को डिवाइड कर देता है वेरियस अप्लायंसेस में, और ईच कंपोनेंट कैन ड्रॉ करंट एज पर इट्स इंडिविजुअल ऑपरेशन। और हर कंपोनेंट जो है अपनी इंडिविजुअल ज़रूरत के हिसाब से करंट को अपने अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ साथ उनमें सेपरेट ऑन ऑफ स्विच कैन बी पुट विद ईच कंपोनेंट, और उन सब के लिए अलग अलग स्विच भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। आपने अपने घर में जनरली इलेक्ट्रिक उसमें स्विच बोर्ड में देखा ही होगा, बहुत सारे स्विच लगे होते हैं, जिसमें आप कभी फ़ैन के लिए यूज़ करते हो तो फ़ैन का अलग होता है और बल्ब के लिए अलग होता है। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीजेज, कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो एक लार्जर और स्ट्रॉन्गर करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए वोल्टेज सोर्स, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग करंट जो है फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट करवाने वाली